नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की ताज़ा खबर पर। मैं हूं सुभाष शर्मा और आप हैं आज की ताज़ा खबर पर। चलिए जानते हैं कि आज की ताज़ा खबर क्या है। दोस्तों, जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या इजराइल पर आर्थिक संकट आने वाला है? क्या उसके बाद डॉलरों की कमी आने वाली है? क्या वो देश कंगला होने वाला है? चलिए जानते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध का मैदान भी बन गया है। इजराइल जंग के लिए रोजाना इतना खर्च कर रहा है कि उसका खजाना ही खाली हो गया है। मिडल ईस्ट में जारी जंग रुकवाने का नाम ही नहीं ले रही है। इस जंग की वजह से रोज इजराइल को अरबों डॉलरों का नुकसान हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध का मैदान भी बन गया है। खासकर इजराइल जो इस संघर्ष में रोजाना करीब 63 अरब रुपए 725 मिलियन डॉलर का खर्च कर रहा है, अब तेजी से खाली होते खजाने की दहलीज पर पहुंच गया है। यह खुलासा इजरायली सेना आईडीएफ के पूर्व वित्त सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रिजर्व रिम अमीनाज ने किया है। इनके अनुसार युद्ध शुरू होने के सिर्फ पहले 2 दिन ही इजराइल ने 1.45 अरब डॉलर का लगभग 12,000 करोड़ खर्च कर दिए, जिसमें हमला और रक्षा दोनों खर्च शामिल हैं। कहाँ उड़ रहा है पैसा? दोस्तों, इजराइल में एक न्यूज़ एंकर है, न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है येनेट न्यूज़ के मुताबिक सिर्फ पहले हमले में विमानों की उड़ान, हथियारों के इस्तेमाल और ईंधन पर ही करीब 593 मिलियन डॉलर खर्च हो गए। शेष राशि मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रिजर्व सैनिकों की तैनाती पर गई। अमीनाज के अनुसार ये तो सिर्फ सीधे खर्च है, असल में झटका तब लगेगा जब नागरिक संपत्ति उत्पादन में गिरावट और लॉन्ग टर्म डैमेज को जोड़ा जाएगा। इजराइल का खत्म हो गया इमरजेंसी फंड। चलिए जानते हैं। इजराइल का वित्त मंत्रालय पहले ही इस साल के लिए 4.9% का राजकोषीय घाटा करीब 27.6 अरब डॉलर मान चुका था, लेकिन गाजा युद्ध में ही आपातकालीन फंड की बड़ी हिस्सेदारी खर्च हो चुकी है। अब ईरान से जारी संघर्ष के लिए कोई अतिरिक्त वित्त व्यवस्था नहीं बची है। युद्ध के चलते इजरायली अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। 2025 के लिए विकास दर का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि निवेश घटेगा, खर्च बढ़ेगा और कर्ज का भी बोझ भी भारी होगा। खतरे में मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास अब मिसाइल इंटरसेप्टर का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। अनुमान है कि अगर अमेरिका से तत्काल मदद नहीं मिली तो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम केवल 10 से 12 दिन और ही चल पाएगा। इस युद्ध का असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं। 13 जून के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 64 से 65 डॉलर से बढ़कर 74 से 75 डॉलर प्रति बैरल हो चुकी है। भारत जैसे तेल आयात तक देशों के लिए यह बड़ा झटका है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक अगर तेल कीमतें औसतन 10 डॉलर बढ़ती है तो भारत को 13 से 14 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। इससे चालू खाता घाटा भी 0.3% तक बढ़ सकता है।